Starting with the greatest name of Allah Almighty, peace be to Allah Lord of the world। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर है। वो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट। हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है, फिर हम एनिमल में ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर प्लांट में ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, प्लांट में फिर किस तरह वाटर ट्रांसफ़र होता है और किस तरह फूड ट्रांसफ़र होता है, पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट एवरी लिविंग बॉडी सेल, एवरी लिविंग बॉडी सेल वो कि उसको एक खुराक की ज़रूरत है। वो इसकी जब खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब वो खुराक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ उसको जो कि वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं। जब वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने की ज़रूरत होती है और ये वेस्ट मटेरियल जिसकी जिस्म में जब वेस्ट मटेरियल बनते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल जो है मेटाबॉलिक ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से बनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म व्हाटएवर जो यूनिसेलुलर हो और मल्टी सेलुलर हो, प्लांट्स हो और एनिमल्स हो, सिंपल्स हो और कम्प्लेक्स हो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल, इसके बारे में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि फूड को गेन करता है, वाटर को वेस्ट जो कि वेस्ट वाटर है, वेस्ट जो कि फ्यूसल है उसको रिलीज़ करता है। इसमें कि जिसम में एक ट्रांसपोर्ट जो कि एक्टिविटी, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि एक्टिवेट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन प्लांट ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। Each and every cell of the body need food and oxygen and also need to remove the waste product it is produced during the metabolic activities। और ये प्रोडक्ट जो जिसम में बनते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक यानी तोड़फोड़ की वजह से, फूड के तोड़फोड़ की वजह से। ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स, सिंपल और कम्प्लेक्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर बॉडीज़। उसके जिस्म में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, जो एनिमल हो, प्लांट हो, वटेवर। वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट एंड ह्यूमंस। हम ह्यूमन और प्लांट की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन एंड प्लांट यानी किस तरह प्लांट में जो कि चीज़ ट्रांसफ़र होती है, किस तरह वो वाटर गेन करता है, फूड गेन करता है, फिर वाटर रिलीज़ करता है स्टोमेटा के ज़रिए, वाटर गेन करता है फ्राम रूट के ज़रिए, फूड गेन करता है फ्राम जो कि लीफ के ज़रिए। अब ये दोनों प्रोसेस, ये जो ट्रांसलोकेशन है फ्लोएम और जाइलम के ज़रिए, ये प्रोसेस डिपेंड करता है किसकी वजह से, सोर एंड सिंक। अब हमें ये जानना होगा कि ये सोर क्या चीज़ है और ये सिंक क्या चीज़ है। सोर वो चीज़ है यानी जिस जगह से फूड आते हैं इसको हम सोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीफ से फूड आते हैं, लीफ से जो कि फूड आते हैं प्लांट के रूट्स को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीफ को सोर्स कहते हैं। जिस तरह के रूट से जो कि वाटर आता है लीफ तक, इसको रूट को भी हम सोर्स कहते हैं। सिंक वो जगह है जहाँ फूड आता है, जहाँ फूड आता है, जहाँ से फूड आता है इसको सोर्स कहते हैं, और जहाँ फूड आता है इसको हम सिंक कहते हैं। एग्जाम्पल, लीफ से फ्रूट तक आता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, फ्रूट को सिंक कहते हैं। इस तरह जिस जगह पे फूड आ जाए इसको हम सिंक कहते हैं, और जिस जगह पे फूड आ जाए इसको हम सिंक कहते हैं, और जिस जगह से फूड आ जाए इसको हम सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वेयर फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड यानी फूड जिस जगह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और वेयर फूड इज़ ट्रांसपोर्ट यानी जिस जगह पे फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इस जगह को हम सिंक कहते हैं। मैंने यहाँ एक जो कि स्ट्रक्चर बना है वेस्कुलर टिश्यूज़ की, इसको हम जाइलम और फाइलम है, इसको हम कंपाउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं और इसको हम वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ ये कहते हैं कि जाइलम फाइलम एक कंपाउंड टिश्यूज़ है। इसके साथ साथ मैंने जाइलम फ्लोएम बनाया है और ये एक जाइलम बनाया है। ये जाइलम टिश्यूज़ है, ये फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम से वाटर जो कि फ्रॉम रूट टू लीफ, water transfer from root to leaf by the help of xylem vessel and by the help of food
ट्रांसफर फ्रॉम लीफ टू रूट, लीफ टू फ्रूट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। यानी जाइलम की वजह से वाटर जो कि रूट से मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप वाटर डिफरेंट टाइप यानी न्यूट्रिएंट जो कि एब्जॉर्ब होते हैं और लीफ को देते हैं, फ्रूट को देते हैं। इस तरह के लीफ से जो फूड जो कि गेन के लीफ के फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बना करके उसको फ्रूट तक पहुंचाया जाते हैं, इसको बाय द हेल्प ऑफ इसको फ्लोएम कहते हैं। अब ये फ्लोएम और जाइलम में कुछ फ़र्क है। फ़र्क ये है कि फ्लोएम में जो है फ्लोएम में इसमें एक स्यू ट्यूब और स्यू प्लेट कहते हैं। ये मैंने लिखा है स्यू ट्यूब और स्यू प्लेट कहते हैं। ये स्यू ट्यूब और स्यू प्लेट ये पोर्स होते हैं, इससे खुराक गुजरते हैं। दूसरी इसमें एक कंपेनियन सेल होते हैं, मैंने इधर लिखा है ये एक कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल की ख़ुसूसियत ये होती है कि कंपेनियन सेल जो कि प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, दूसरे उसके साथ जो कि वो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प देता है। अब ये कंपेनियन सेल जो है हमारे पास ये एक लीफ है, लीफ में हमारे पास शुगर है, सोर्स है, लीफ है द सोर्स है। शुगर ये कहाँ से आया? शुगर फोटोसिंथेसिस की वजह से। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो शुगर बनाते हैं, शुगर लीफ में बनाते हैं, लीफ से फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लीफ में शुगर है। अब ये शुगर जो कि कंपेनियन सेल में आता है, कंपेनियन सेल की वजह से ये जाइलम में आ गया। जब ये जाइलम में आ गया तो इसमें ये जब ये फ्लोएम में आ गया तो जाइलम में वाटर मौजूद होता है, तो वाटर स्पोर्स के ज़रिए किस चीज़ पे जाएगा? फ्लोएम पे जाएगा। वाटर ये एक बात रखना हमेशा जो कि ये एक लॉ है, ये एक रूल है, क्योंकि एनर्जी जो है हीट जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर आते हैं, जिस तरह गैस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे आते हैं, इस तरह वाटर यहाँ पे जो कि वो लिक्विड फॉर्म की तरफ जाता है। जब वो लिक्विड फॉर्म की तरफ जाता है, जिस जगह खाली हो तो उसी जगह पे जाता है। जब यहाँ पे जाता है तो एक प्रेशर बनता है, और इस प्रेशर बनता है वो वाटर की वजह से बनता है, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी वाटर की वजह से प्रेशर बनते हैं किस चीज़ पे? यहाँ पे शुगर आ गए, शुगर पे। जब ये शुगर पे प्रेशर बढ़ता है तो ये शुगर जो कि एम्प्टी स्पेस है सी प्लेट की वजह से ये नीचे आ जाते हैं फर्दर प्लेट में, फ्लोएम के फर्दर प्लेट में। और ये किसकी वजह से? ये वाटर प्रेशर की वजह से आ गए। जब ये प्रेशर की वजह से आ गए तो ये अगेन जो कि एक कंपेनियन सेल से गुजर करके ये फ्रूट तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्पल बनाया है, ये हमारे पास एप्पल है। जब ये फूड जो कि एप्पल तक पहुंच जाते हैं कंपेनियन सेल की मदद से, कंपेनियन सेल इसमें हेल्प देता है। जब ये एप्पल में पहुंच जाता है तो ये एप्पल क्या हो गया? सिंक हो गया। ये जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम है, ये एक क्या सिस्टम है? ट्रांसलोकेशन एंड प्लांट, कि किस तरह फूड ट्रांसफ़र होता है। पहले फूड प्लांट में था, लीफ में था, लीफ जो कि एक सोर्स है, उसने कंपेनियन सेल की वजह से ये कोई फ्लोएम में एंटर हो गया। फ्लोएम में जब वाटर आ गया तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये दूसरी प्लेट में आ गया, दूसरी प्लेट से ये कंपेनियन सेल की वजह से एप्पल में गया। मैंने एक एप्पल दिया है, एप्पल में गया तो एप्पल सिंक से, क्योंकि इसको फ्रूट आया है और इसमें फ्रूट है, ये सोर्स है और ये सिंक से। ये प्लांट की एक ट्रांसलोकेशन एंड प्लांट है। ये तो सिंपल सी बात थी कि किस तरह फ्रूट आते हैं, ये एक सिंपल सी बात है। कल इंशाल्लाह हम ट्रांसफरेशन पढ़ेंगे, किस तरह जो वाटर एंटर और आउट होता है।